तारीखी जंगों के पस पर्दा छुपे हैरत अंगेज राजों की इस गहरी तहकीक में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज़माना हिस्ट्री चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं इन तारीखी जंगों की कहानी की तरफ, जिन्होंने तारीख का दायरा बदल कर रख दिया। सदियों से हम इन अजीम मार्कों के शहर में जकड़े हुए हैं, जिन्होंने इस दुनिया को तश्कील दिया जिसमें हम आज सांस ले रहे हैं। कदीम तहजीबों से लेकर जदीद रियासतों तक जंगें इंसानी तारीख का हिस्सा रही हैं और अपने पीछे इसरार और तजस्सुस की एक दास्तान छोड़ गई हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुक कर ये सोचा है कि दर हकीकत इन तनाज़ात के पीछे मुहर्रकात क्या हैं? इन फतोहात और शिकस्तों के पीछे वो कौन से राज पोशीदा हैं जिनसे हम वाकिफ़ तो हैं मगर इनकी गहराई नहीं जानते। तारीखी जंगों के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम अक्सर इन्हें इनकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत पर परखते हैं। हम अहम किरदारों, बड़े वाक़यात और नताइज के बारे में तो जानते हैं, लेकिन शाज़ो नाज़र ही इसकी गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। हकीकत तो यह है कि सच्चाई को बेनकाब करने में मौरखीन को एक मुश्किल काम का सामना करना पड़ता है। वक्त गुजरने के साथ बहुत से रिकॉर्ड ज़ाया हो गए, तबाह कर दिए गए या इनमें हेर फेर की गई, जिसकी वजह से हकीकत को अफसाने से अलग करना दुश्वार हो गया है। मज़ीद बारह अक्सर जीतने वालों के नुक्ता नज़र को ही महफूज किया जाता है, जिससे शिकस्त खोर लोगों की कहानियाँ गुमनामी के अंधेरों में खो जाती हैं। इसके साथ साथ लीजेंड्स और असातीरी किस्सों का मसला भी दरपेश है, जो हकीकत के साथ इस तरह जुड़ जाते हैं कि सच को पहचानना मज़ीद मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर वाटरलू की जंग को देखें। हम अक्सर नेपोलियन की शिकस्त का सेहरा डेवक ऑफ वेलिंगटन की क़यादत में बरतानवी फ़ौज की बहादुरी के सर बांधते हैं, लेकिन गेरहार्ड वान ब्लोकर की क़यादत में पर्शियन फ़ौज के किरदार का क्या? मैदान जंग में इनकी बरवक़्त आमद नतीजे के लिए इंतहाई अहम थी, फिर भी इनकी इस शराकत को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी तरह अमरीकी खाना जंगी के अहम मोड़ गेटिसबर्ग की जंग पर गौर करें। हम यूनियन के फौजियों की बहादुरी पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, लेकिन जनरल रॉबर्ट ई ली के इन तज़वीराती फैसलों का क्या, जो बिला आखिर कॉन्फेडरेट की शिकस्त का सबब बने। गोगामेला की जंग एक और मिसाल है। अक्सर कहा जाता है कि फ़ारसी सल्तनत के बादशाह दारा सोम को सिकंदर आज़म के होशियाराना हिकमत अमली ने शिकस्त दी, लेकिन इस जगराफियाई महल वकू और ज़मीन के किरदार के बारे में क्या ख्याल है, जिसने फ़ारसी फ़ौज को एक तंग मैदान में धकेल दिया, जहां वो सिकंदर की फैलिंग्स फॉर्मेशन के लिए आसान शिकार बन गए। ये महज चंद मिसालें हैं कि किस तरह तारीखी जंगों के बारे में हमारी समझ अधूरी और कभी कभी गुमराह कुन भी हो सकती है। किसी खास जंग के बारे में सबसे हैरान कुन इंकशाफात में से एक ट्राई की जंग की कहानी है। सदियों से हम ये मानते आए हैं कि ये जंग स्पार्टा की मलका हेलन के अगवा के बाद शुरू हुई थी, जिसे ट्राई के शहजादे पेरिस ने अगवा किया था। लेकिन हालिया दरियाफ्तें बताती हैं कि ये जंग किसी रोमानवी वजह की बजाय शायद बहुत ज़्यादा मादी मकसद के लिए लड़ी गई थी, यानी दरा दानियल पर कंट्रोल हासिल करना, जो बहर असवद को बहर रूम से मिलाने वाली एक अहम तज़वीराती आबी गुज़रगाह थी। ये इंकशाफ जंग के बारे में हमारे रोमानवी नज़रिए को चैलेंज करता है।
اور ہمیں تاریخ کے مشہور ترین تنازعات میں سے ایک کو نئے سرے سے سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر آپ ان تاریخی مارکوں کے عسکری حکمت عملی اور ان کے پیچھے چھپے دیگر عوامل میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز سکندر اعظم اور بادشاہ دارا سوم کے درمیان ہونے والی گوگا میلا کی جنگ سے کرتے ہیں۔ اس جنگ میں سکندر کی کامیابی محض اتفاق نہیں تھی، بلکہ یہ میدان جنگ کے انتخاب اور فوج کی ترتیب کا ایک ایسا شاہکار تھا جس نے جنگی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سکندر نے دیکھا کہ فارسی فوج کی تعداد اس کی اپنی فوج سے کہیں زیادہ ہے، لہذا اس نے ایک ایسی تزویراتی چال چلی جس نے دارا کی صفوں میں دراڑ پیدا کر دی اور اسے فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح اگر ہم واٹرلو کی جنگ کی طرف بڑھیں تو وہاں صرف توپوں کی گن گرج ہی نہیں تھی، بلکہ موسم کا بھی ایک بڑا عمل دخل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ سے پہلے ہونے والی شدید بارش نے زمین کو دلدل بنا دیا تھا۔ جس کی وجہ سے نپولین کو اپنی توپوں کو حرکت دینے میں تاخیر ہوئی، اور یہی تاخیر پرشین فوج کی آمد اور اس کی حتمی شکست کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح قدرت اور انسانی فیصلے مل کر تاریخ کا رخ متعین کرتے ہیں۔ ٹرائی کی جنگ کے بارے میں جو نیا نظریہ سامنے آیا ہے وہ بھی انتہائی دلچسپ ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ریاستیں اکثر تجارتی راستوں کی خاطر بڑی بڑی جنگیں چھیڑ دیتی ہیں، جبکہ داستانوں میں ان کے پیچھے رومانوی یا جذباتی وجوہات بیان کی جاتی رہی ہیں۔ مختصر یہ کہ تاریخی جنگوں کے پیچھے چھپے راز اکثر پیچیدہ اور کثیر الجہتی ہوتے ہیں۔ ان تنازعات کی باریکیوں کو سمجھ کر ہی ہم ان واقعات کا گہرا شعور حاصل کر سکتے ہیں جنہوں نے ہماری دنیا کی شکل بدل دی۔ تو دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے تبصروں میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ السلام علیکم۔